न्यू कोंडली इंदिरा चौक से लेकर कोंडली जाने वाले मोड़ तक ये रोड जाती है और ये सन्नी बाज़ार रोड कहा जाता है। यहाँ शनिवार को वीकली मार्केट लगता है और बाज़ार अभी लगने की तैयारी में है। अभी दुकान लग रही है, कुछ लगाए गए हैं, कुछ लगाने की तैयारी चल रही है। साप्ताहिक बाज़ार यानी दिल्ली की जीवन रेखा। दिल्ली में रोज़ाना लगभग 1200 जगह से भी ज़्यादा जगह पर ये साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं। हालांकि इसका चेहरा मोहरा तो देहाती बाज़ार सही होता है, भीड़ भी ज़्यादातर देहाती ही लगती है, मगर ये देहाती और गरीब तबके से लेकर के संभ्रांत और अमीर लोगों की भी ये जीवन रेखा है। क्योंकि यहाँ की सब्जियों का इंतज़ार लोग करते हैं और इस बाज़ार के इर्द गिर्द पड़ने वाले रास्ते पर सारे लोग लगभग अपने साप्ताहिक बाज़ार की सब्जियों का खरीदारी भी यहीं करते हैं। ये बाज़ार अभी बंजर सा लग रहा है क्योंकि ये बाज़ार अभी लग रहा है। भीड़ अभी ये बाज़ार सड़कें खाली खाली लग रही हैं, मगर 1 घंटे के बाद इन्हीं सड़कों पर जैसे भीड़ का रेला आ जाएगा। दिल्ली में रोज़ाना लगभग 1200 जगह पर लगने वाले बाज़ार यानी एक सप्ताह में ये लगभग 8,500 जगहों पर ये बाज़ार लगता है। आसपास के इलाके में अगर देखें तो मयूर विहार फेज 3 का बाज़ार तो सबसे बड़ा बाज़ार है, लेकिन है और सोमवार को अगर छोड़ दें तो यहाँ पर 6 सप्ताह में 6 दिन बाज़ार लगता है। मंगलवार के दिन ये लगता है रेड फॉक्स होटल के पास से लेकर कोंडली रोड तक, जिससे मयूर विहार फेज 3 के MIG फ्लैट के काफ़ी लोग निर्भर करते हैं। बुधवार का दिन तो यहाँ का बिग भी है। यहाँ का जितने भी वीकली मार्केट लगते हैं उसका ये बड़ा मॉल है। 1,500-2 हज़ार से भी ज़्यादा दुकानदारों का एक ऐसा शो जहाँ पर भीड़ की संख्या कई हज़ार हो जाती है और बाज़ार दोपहर के बाद से लगना शुरू होता है और आधी रात तक बाज़ार गुजरता है। बृहस्पतिवार के दिन यह बाज़ार वसुंधरा इनक्लेव में लगता है, जो आमतौर पे थोड़ा अमीर इलाका है और जो सब्ज़ी यहाँ पर अगर 50 रुपये है तो वहाँ पर 60 रुपये होती है। शुक्रवार के दिन यही बाज़ार मयूर विहार फेज 3 के बैंक ऑफ बड़ौदा से लेकर कोंडली जाने वाले रास्ते में लगती है। ये बाज़ार भी काफ़ी दमदार बाज़ार होता है क्योंकि घड़ौली, कोंडली और आसपास के ढेर सारे इलाकों को ये कैप्चर करता है। यही हाल शनिवार का है जिससे हम अभी गुजर रहे हैं। ये त्रिलोकपुरी के इंदिरा चौक से लेकर कोंडली मोड़ तक जाता है और यहाँ भी लगभग 1,000 से ज़्यादा दुकानें लगती हैं और इन दुकानों की कीमत, दुकानों में लगने वाला सामान खरीदारी देहाती से लेकर शहरी होता है। काफ़ी मात्रा में देहाती या ग्रामीण महिलाएं भी आती हैं और जो बाज़ार में जो उनके उपयोग की चीज़ें 100-150 रुपये की होती है, यहाँ पर मुश्किल 40-50 रुपये मिल जाती हैं। शनिवार के दिन यह बाज़ार की अलग रौनक है, लेकिन अभी यह बाज़ार लग रहा है। आप देख रहे होंगे कि लोग बाज़ार बांध रहे हैं, कुछ लोग अभी गाड़ी पर ही सामान पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इससे बाज़ार लग रहा है। जाड़े के दिनों में शाम जल्दी हो जाती है, इसके चलते लोग 4 बजे से लोग लगाना शुरू करते हैं। दोपहर के बाद ही बाज़ार लगना शुरू होता है और लगभग 4-4:30 बजे तक ये बाज़ार लगता है।
छोटे छोटे बच्चों के काफ़ी कपड़े होते हैं, प्लास्टिक के दुकानें भी काफ़ी होती हैं, जूते चप्पल की भी दुकान होता है, सब्जियों का तो ढेर होता है। और वहाँ से सन्नी बाज़ार न्यू कोंडली MIG फ्लैट की सारी ज़रूरतों को ये पूरा करता है। इसी तरह ये बाज़ार शनिवार के दिन लगता है यहाँ, और रविवार के दिन ये कोंडली गांव में ये बाज़ार लगता है। वो भी अगर कहें तो आसपास में लगने वाले 6 बाज़ार का दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार होता है। कोंडली गांव, मयूरविहार फेज 3 के गांव और इस तरह के और कोंडली के इर्द गिर्द के दर्जन भर गांव और 2500 कॉलोनियों को की ज़रूरतों को पूरा करता है। उस बाज़ार में हज़ारों की भीड़ होती है और उस बाज़ार में चलने की जगह नहीं मिलती है। दुकानें भी एक से एक लगती हैं। उस दुकान में सब्जियों के अलावा भी बहुत सारी आधुनिक चीज़ें मिलती हैं और लड़के लड़कियों की भी काफ़ी भीड़ होती है। इस बाज़ार में बहुतायत स्तर पे गाय बैल की भी मात्रा काफ़ी होती है। बेरोक टोक इनका चलन होता है और इससे बाज़ार प्रभावित भी होता है। हालांकि बाज़ार को थोड़ा ठीक करने की व्यवस्था आजकल पुलिस कर रही है कि बाज़ार 10 बजे रात के बाद नहीं चलती है। जो बाज़ार के रेहड़ी पटरी की दुकानें सड़कों पर लगती थी उसको भी केंद्रित करके वो किनारे लगा रही है। लेकिन जब भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है, बाज़ार जब चढ़ जाता है तो सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाती हैं और बाज़ार एक तरह से पूरी तरह प्रबंध किया जाता है। दिल्ली में लगने वाले इन साप्ताहिक बाज़ारों का अर्थशास्त्र बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी पूरा नहीं कर सकते, अर्थशास्त्र का हिसाब नहीं निकाल सकते हैं। अरबों रुपए के यह बाज़ार है मगर सरकार को कोई फ़ायदा इससे नहीं होता। MCD के माध्यम को भी इससे कोई लाभ नहीं होता है। और लाभ जरूर होता है कि आसपास के जो नेता टाइप के लोग हुए या नगर निगम के कर्मचारी हैं वो कुछ टैक्स ले लें, लेकिन ये बाज़ार का कोई पंजीकरण नहीं है कि दुकान यहाँ लगता है तो उसका लाभ कोई दिल्ली सरकार को मिले या नगर निगम को मिले। अब हम न्यू कोंडली पहुँचने वाले हैं, लेकिन अभी बाज़ार आबाद नहीं हुआ है। 1 घंटे के बाद इस बाज़ार की रौनक और रहेगी, लेकिन ये जमता हुआ बाज़ार देखने का भी एक अलग सुख है कि अभी भीड़ कम है, बाज़ार लग रही है, दुकानें सज रही हैं। हालांकि इस समय दाम इसके सबसे ज़्यादा होते हैं, सब्जियों के दाम सबसे अधिक होता है। जो सब्ज़ी यहाँ पर अगर 50 रुपये किलो अभी है तो 10 बजे रात को वही सब्ज़ी 20 रुपये और 25 रुपये हो जाता है। और बहुत बड़ी आबादी 9 बजे रात के बाद निकलती है और उस सब्जियों को खरीदती है। बाज़ार दिल्ली की जीवन रेखा है और इसी जीवन रेखा से करीब 2 करोड़ की आबादी का दैनिक उपयोग की चीज़ें सुलभ हो पाती हैं। सन्नी बाज़ार रोड से मैं अनामी।